बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। लुकिंग अराउंड बुक का नाम है और हम क्लास 5th की कर रहे हैं और लेसन नंबर 9 अप यू गो। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना दिए। पेज नंबर 82 यहाँ तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया है। तो आज हम जो है यहाँ से करेंगे ए स्पेशल गेस्ट, यानी एक स्पेशल मेहमान जिससे हम मिलने वाले हैं। ये डायरी जो है 15 फरवरी 1984 की है। आफ्टर डिनर वी मेट ए स्पेशल गेस्ट बछेंद्री पाल। शी हैड जस्ट बीन, यानी रात के खाने के बाद हम जो एक स्पेशल गेस्ट से मिले वो थी बछेंद्री पाल। अब नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। पेज नंबर 82 यहाँ पर हो गया है ना कंप्लीट, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो भी आप लोग देखेंगे, उसमें मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर रखा था। नेक्स्ट पेज नंबर 83 पर चलते हैं हम। शी हैड बीन जस्ट सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, यानी उसको जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली टीम थी उसमें चुना गया उसके लिए। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो यहाँ पर जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से ब्लेसिंग लेने आई थी उनकी, यानी उनका आशीर्वाद लेने आई थी। इट वॉज हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग। बछेंद्री ऑल्सो ज्वाइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस, यानी वो सब हम खुश थे और जो बछेंद्री भी जो वो भी खुश थी और वो भी गाना गा रही थी अपनी ज़बान में, पहाड़ी सॉन्ग। बेडू पाको बारामासा, कफल पाको चाइता मेरी छाइला। At the time, we had no idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. जिस वक्त वो आई थी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से अपना आशीर्वाद लेने, उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि ये इंडिया की जो है पहली वुमेन बनेगी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, यानी क्लाइम करने वाली, और हिस्ट्री क्रिएट करेगी, है ना। क्योंकि हिस्ट्री में है ना कि इंडियन वुमेन में सबसे पहले जो बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। अब अगला हमारा कैंप इन द स्नो में जो मतलब कैंप में जो है स्नो हुआ, उसके बारे में 18 फरवरी की डायरी है ये 1984 की। वी वर स्टैंडिंग एट द हाइट ऑफ 2134 मीटर्स, यानी हम जो है 2134 मीटर की ऊंचाई पर थे। वी वर टू स्पेंड द नाइट हियर, एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, यानी हम जो वहीं रुकना चाह रहे थे और हम सब ने जो है अपना टेंट बांधने का कोशिश कर, मतलब टेंट बांधने में हम सब बिजी हो गए। वी यूज डबल लेयर प्लास्टिक शीट फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड। द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म। वी पुट in the pegs and begin to put up the tent, यानी हमने जो टेंट बनाया वो प्लास्टिक डबल लेयर की प्लास्टिक शीट्स का बना हुआ था, जिससे जो है क्या होता, हमें सर्दी नहीं लगती, हम सर्दियों से बचे रहते। और हमने हुक वगैरह जो है टेंट के लिए गाड़ने शुरू कर दिए और हमने अपना टेंट जो है डबल लेयर प्लास्टिक से लगाना शुरू कर दिया। As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. यानी एक साइड हम टेंट को लगाते हैं तो दूसरी साइड से जो हवा उसे उड़ा देती, यानी एक तरफ से लगता और दूसरी तरफ से निकलने लगता। The other side. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. यानी बहुत सारी खींचातानी के बाद जो है हमने टेंट लगा ही लिया। देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट, और टेंट के जो चारों तरफ हमने ड्रेन डग कर लिया, यानी नाली सी खोद दी। तो किस लिए खोदी होगी, ताकि टेंट जो आसानी से खड़ा रहे, है ना। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, हमें जो भूख लग रही थी। वी कलेक्ट सम फायरवुड एंड स्टोन टू मेक अ चूल्हा एंड कुक सम फूड। हमने लकड़ियाँ जमा की और पत्थर जमा करा और चूल्हा बनाकर उस पर हमने खाना पकाया। आफ्टर द मील वी कलेक्ट ऑल द वेस्ट इन अ बैग टू क्लीन द कैंप
साइड। खाना खाने के बाद हमने अपने कैंप साइट को जो क्लीन किया, जो गंदगी थी, वेस्ट जो था, उसको बैग में कलेक्ट कर लिया, जमा करके दूर हटा दिया, ने साफ़ सफाई कर ली हमने। सून वी गॉट इनटू आवर स्लीपिंग बैग्स, और उसके बाद हम अपने स्लीपिंग बैग्स में, यानी सोने के जो बैग्स थे, उसमें चले गए। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, मुझे मतलब वो नहीं लग रहा था कि मैं उसमें सो भी पाऊँगी। वुड इट बी कंफर्टेबल, क्या ये हमारे लिए कंफर्टेबल होगा, यानी आसानी से हमें तो आदत होती है ना बिस्तर वगैरह पर सोने की, तो उसको लगा जैसे कि इस पे कंफर्टेबल हमें नहीं लगेगा। वुड आई नॉट फील कोल्ड, बट द बैग्स वर फिल्ड विद द सॉफ्ट फिदर्स which help in keeping us warm. We were all very tired, so we sleep very soon. Soon we fell asleep, यानी बैग के जो हमारा स्लीपिंग बैग्स था, उसमें जो पंख सारे फीदर्स मतलब थे, और जिसकी वजह से वो गर्म था बैग हमारा, हमें ठंड महसूस नहीं हो रही थी, है ना। और हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे, ना, वी ऑल टायर्ड, सो वी फेल सून वी फेल स्लीप, यानी बहुत ही जल्दी हमें जो है इसमें नींद आ गई। अब ये पेज हमारा, पेज नंबर जो है 83 हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम चलेंगे पेज नंबर 84 पर। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वाज स्नोइंग, यानी अगली सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि बर्फ़बारी हो रही है, यानी बर्फ़ गिर रही है। वाइट इज सॉफ्ट फ्लफी स्नो फ्लैक्स वर जेंटली फॉलिंग, यानी बर्फ़ जो है हर जगह जो है गिर रही थी, सॉफ्ट बर्फ़ सी। वाओ इट वाज सो ब्यूटीफुल, यानी वो देखकर जो बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह का सीन हम देखते नहीं ना, तो ये जो बर्फ़बारी हो रही थी वो देखकर इन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा ना। द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रासेस एंड द माउंटेन्स, एवरी थिंग लुकड वाइट, यानी सारी चीज़ जो है बर्फ़ से ढक गई थी ना, और सभी चीज़ें सफ़ेद लग रही थी, वाइट। टुडे वी वर टू क्लाइम हायर टू 2700 मीटर्स, आज जो है हमें 2700 मीटर से ज़्यादा चढ़ना था। वी वॉकड केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, यानी हम जो है बर्फ़ पर आहिस्ता आहिस्ता जो है केयरफुली जो है चलने लगे, स्टिक की मदद से, है ना, छड़ी की या लाठी के ज़रिए से, है ना। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी कैप्ट स्लीपिंग, यानी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि हम स्लिप हो रहे थे उस बर्फ़ से। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स, माने दोपहर में जो है हम आफ्टरनून में जो ऊपर वाली माउंटेन जिससे बर्फ़ ढकी हुई थी वहाँ पर हम पहुँच गए। वी इंजॉयड थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन, हम लोग जो है वहाँ पर चढ़ने के बाद जो है सब इंजॉय करने लगे, एक दूसरे पे बर्फ़ के बॉल बनाकर फेंकने लगे, और हमने स्नोमैन भी, बड़ा सा स्नोमैन बनाया। देखिए बर्फ़ का जो ये बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं स्नोमैन, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे एट कैम्प, तो ये लास्ट डे कैम्प का जो है लास्ट डे, ये वाली डायरी जो लिखी है ये है 27 फरवरी 1984 की। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैम्प फायर, हम लोग कैंप फायर के लिए तैयार होने लगे। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम, हर ग्रुप ने एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया। वी वर इंजॉइंग टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर, हमने कैंप फायर जो आग जलाई हुई थी उसी के चारों तरफ हम जो इंजॉय कर रहे थे, जोक बोल रहे थे, हंस रहे थे, डांस कर रहे थे, गा रहे थे, है ना। सून इट वॉज मिडनाइट, आधी रात हो गई। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह आए और मुझे पुकारा, इन्हें मेरा नाम लिया। आई थॉट ओ नो व्हाट हैव आई डन दिस टाइम, उनको लगा कि कुछ मैंने गलती कर दी तो उन्होंने सोचा क्या हो गया। बट व्हेन सर अनाउंस्ड माय नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल, ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स अ जॉय रोल डाउन माई फेस, यानी इन्होंने बुलाया, किसके लिए बुलाया इनको, बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड के लिए, है ना। तो उनकी आंखों से जो खुशी के आंसू निकल गए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना है, हमें बताना है। वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट, यानी तुम सोचो कि टेंट के चारों तरफ
ड्रेन क्यों बनाया गया, नाली सी जो खोदी गई थी क्यों खोदी गई थी। तो इसके जवाबात भी देख लीजिए, मैंने आंसर्स रेडी कर दिए हैं इसके भी और इसके बाद ये वाले भी। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए इसका आंसर ये, द ड्रेन वॉज डग टू कीप ऑफ इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, स्नैक ईटीसी। ठीक है ना, तो इन्हें नाली बनाने से क्या होगा, ये जो कीड़े मकोड़े टेंट के करीब नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा, बिसाइड्स माउंटेनियरिंग व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ डेट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस वाई। यानी माउंटेनियरिंग के अलावा जो और कौन सी चीज़ें जो हमें एडवेंचरस लगती हैं, है ना, तो और क्यों। सम ऑफ द अदर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आर रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, हैंगिंग ग्लाइडिंग ईटीसी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें एडवेंचरस होती हैं ना, थोड़ी सी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, उसको करना जो एडवेंचर लगता है हमें। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 85 पर। तो देखिए पेज नंबर 85 पर हम आ गए। यहाँ पर लिखा है इमेजिन एंड राइट, यानी आपको सोचना है और लिखना है। क्या लिखना है, देखिए यू आर ऑन अ माउंटेन, आप पहाड़ पर, हाउ डू यू फील देयर, व्हाट कैन यू सी, आप क्या वहाँ देख सकते हो, आपको कैसा लग रहा है, व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर, और वहाँ आपको क्या करना अच्छा लगेगा, है ना। तो इसका अभी आंसर मैंने लिखा है, देख लीजिए। देखिए इसका आंसर है, आई फील एक्साइटेड, आई कैन सी वेस्ट वास्ट ब्लू स्काई अराउंड मी, आई फील लाइक आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ऐसा लगेगा ना जैसे हम दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर चढ़ गए हैं ना। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अब। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, यानी अकेले पहाड़ के टॉप पर, है ना। अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल लिविंग इन द माउंटेन वॉज आउट ऑन अ स्कूल पिकनिक, यानी एक 12 साल की बच्ची जो है स्कूल पिकनिक पर पहाड़ पर गई। शी क्लाइम्ड अ माउंटेन पीक ऑफ 4000 मीटर्स, उसने जो है पहाड़ पर 4000 मीटर की ऊंचाई पर वो चढ़ गई विथ हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। द गर्ल हैड डन दिस फॉर फन एंड एडवेंचर, इसने ऐसा क्यों किया, वो सिर्फ फन के लिए, मज़े मज़े के लिए कर देते ना, और एडवेंचर के लिए। सून इट वॉज डार्क एंड दे कुड नॉट कम डाउन, रात हो गई और वो लोग नीचे नहीं आ पाए। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्कैरी, बहुत ही ठंड हो गई थी, यानी बहुत ही ठंडा, और स्कैरी यानी डरावना हो गया था। रात हो जाती है तो और डरावना लगने लगता है ना, तो उन बच्चों को भी जो है बहुत ही डरावना लगने लगा। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज लॉन्ग नाइट, यानी उनके पास कोई खाने की भी चीज़ नहीं थी और पूरी रात वो वहीं रहे। दिस हैपन टू बिछेंद्री पाल प्लेड व्हेन शी वॉज यंगर, यानी ये जो हुआ था वो कौन थी, बिछेंद्री पाल थी, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया था ना। तो ये काम उनके साथ जो है छोटी सी उम्र में, यानी 12 साल की उम्र में हुआ था। बिछेंद्री ग्रीव अप इन ना नाकोरी नाकोरी विलेज, द गढ़वाल एरिया उत्तराखंड, यानी नाकोरी विलेज गढ़वाल एरिया की थी वो उत्तराखंड में। व्हेन शी ग्रू ओल्डर शी ज्वाइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी, जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने जो है नेहरू इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया माउंटेनियरिंग के लिए। ही हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उनके गाइड जो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बिछेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग, बिछेंद्री ने बहुत सारे अच्छी चीज़ें की अपनी ट्रेनिंग में, है ना, अच्छे से, यानी अपनी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट की उसने। सी स्टार्टेड टू train women in mountaineering courses in 1984. Bichendri was selected as a team member to climb the Mount Everest. यानी उसके बाद जो वो औरतों को जो है माउंटेनियरिंग कोर्स ट्रेन करना शुरू कर दिया बिचेंद्री, और सिलेक्ट हो गई माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने के लिए। स्नो स्टॉर्म यानी पहाड़ की जो बर्फ़ का तूफान आता है ना, बर्फ़बारी होती है बहुत ख़तरनाक वाली, है ना, तो उसको बोलते हैं स्नो स्टॉर्म। देयर वर 7 वुमेन इन दैट 18 मेंबर टीम, यानी
उसमें जो है 18 जो लोग थे, उसमें 7 जो औरतें थी। ऑन द नाइट ऑफ 15th में द टीम वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर हैविंग रीच्ड अ हाइट ऑफ 7300 मीटर्स। यानी 15 मई को जब ये टीम जो है 7300 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गई तो वो बहुत ही थक चुके थे वो लोग। द टीम पुट अप देयर टेंट एंड वेंट टू स्लीप। और सब लोगों ने जो अपना टेंट टेंट लगाया और वो सोने चले गए। अराउंड मिडनाइट दे हर्ड अ लाउड साउंड एंड देन अ बैंग। मतलब आधी रात हो गई, करीब 12 साढ़े 12 बजे के करीब जो है जब वो लोग सो गए तो उन्होंने बहुत ही ज़ोरदार धमाकेदार आवाज़ सुनी और एक बैंग हुआ यानी एक धमाका हुआ। बिफोर दे वर फुल्ली अवेक, वो पूरी तरह से जाग जाते, इससे पहले क्या हुआ, द टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वेरी हेवी हिट देम। टेंट जो उड़ गया हवा से और बहुत ही भारी सी जो चीज़ उनको हिट करी यानी उनको उससे चोट लग गई। देयर वॉज अ टेरेबल स्नो स्ट्रॉम। वो क्या था, एक स्नो स्ट्रॉम था। बचंद्री वॉज ऑलमोस्ट बर्ड अंडर द स्नो एंड वॉज हट ऑन द हेड। बचंद्री क्या हो गई, जो बर्फ़ में पूरी जो दब चुकी थी वो, और उसके जो है सर में भी चोट आ गई थी। मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स वर ऑल्सो इंजर्ड। और टीम मेंबर में से बहुत सारे लोग भी जो है ज़ख्मी हो चुके थे, इंजर्ड हो चुके थे। द अदर यूज स्नो पिक एंड एक्सेस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन ब्यूरिड अंडर द स्नो। तो उन लोगों ने एक्सेस लेकर जो है उस बर्फ़ को खोदने की कोशिश की ना, बर्फ़ में से जो लोग बिल्कुल बर्फ़ के अंदर दब चुके थे उनको निकालने की कोशिश की, उनके ऊपर से जो बर्फ़ खोद कर हटाने लगे वो लोग। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैम्प बट बिचंद्री वेंट अहेड। बहुत सारे जो मेंबर थे वापस आ गए, लेकिन बचेंद्री जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगी। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टडी टुवर्ड द पीक। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bichandri Pal stepped onto the peak of 8900 meters high Mount Everest, also called सागर माता इन नेपाल। यानी जो सब उतर गए ना, लेकिन वो चढ़ती रही आहिस्ता आहिस्ता है ना, तो वो जो है 8900 मीटर की ऊंचाई पर वो पहुंच चुकी थी माउंट एवरेस्ट की हाइट पर। 23 मई था और 1:07 हुए थे, है ना। और मतलब नेपाल में उसको जो है सागर माता बोला जाता है, वो वहाँ पर पहुँच चुकी थी। द अनदर टीम मेंबर विथ हर, उसके साथ जो दूसरे टीम मेंबर थे, देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 पीपल टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द सेम टाइम। इन्हें सेम टाइम उसी जगह पर जो 2 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन। अगर उनमें से कोई एक भी स्लिप होता तो बिल्कुल स्ट्रेट वो जो है नीचे आ जाता, थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो, यानी हज़ारों फीट नीचे वो आ जाता। बिचंद्री एंड आर टीम मेट डग इन द स्नो एंड पिच देयर एक्स। मैंने एक्स जो था इनका कुल्हाड़ा, उसकी वजह से उसके मदद से उन्होंने बर्फ़ को ढक करके उसमें गाड़ कर वो उसको मतलब अपना कुल्हाड़े को फ्रीमली उन्होंने बर्फ़ में गाड़ा, फ्रीमली इन द आइस, और उसी की मदद से वो खड़े हो गए, है ना। अपने आप को जो लटका लिया हुक की तरह उसको। यूजिंग दिस एज अ हुक दे टाइड देमसेल्फ टू इट विथ अ रोप। ओनली देन 2 of them could stand there. She was shivering with cold but filled with the warmth of अचीवमेंट। यानी वहाँ पर वो जो है बिल्कुल शिवरिंग हो रही थी वहाँ पर चढ़कर। उन्होंने जो क्या करा, एक्स को बर्फ़ से है ना हुक की तरह अटका कर 2 लोग जो उस पर खड़े हो गए, वो लोग जो है एकदम सर्दी की वजह से जो है शिवरिंग कर रहे थे, मतलब थर थर काँप रहे थे, लेकिन उनको जो है खुशी थी। खुशी किस बात की कि उन्होंने अचीव किया, क्या अचीव किया था कि 8900 मीटर पर वो पहुंच चुके थे ना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर। कि
उसके बाद शी बोड हर हेड, पिच द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स। उन्होंने अपना वहाँ पर जो बोर्ड हेड किया है, इन्हें माथा मतलब सजदा किया, जैसे बोल सकते हैं ना, अपना माथा वहाँ पर टिकाया और अपना नेशनल फ्लैग झंडा वहाँ पर लहराया और अपनी पिक्चर्स ली, यानी फोटोग्राफ्स ली। शी स्पेंड 43 मिनट्स ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। वो जो है उन्होंने 43 मिनट उन्होंने वहाँ पर स्पेंड किया दुनिया की सबसे ऊंची पीक पर, है ना। बचेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। यानी इंडिया की सबसे पहली औरत वो बनी और दुनिया की जो है सबसे सातवें नंबर की, है ना, सेवन्थ वुमेन बनी, फिफ्थ वुमेन, पाँचवें नंबर की बनी ना, फिफ्थ वुमेन, है ना। और पूरी दुनिया की फिफ्थ वुमेन थी, और लेकिन इंडिया की जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो यहीं पर हमारा जो है पेज नंबर 85 हो गया कंप्लीट। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमारी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली इंडिया की सबसे पहली जो औरत है बचेंद्री पाल है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए पेज नंबर 86 पर हम आ गए। तो यहाँ पर लिखा है थिंक, यानी सोचो, यानी हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने। वाई डिड बचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक। तो पीक पर जो है पहुंचकर उन्होंने जो है अपना इंडियन फ्लैग क्यों फहराया होगा, है ना। तो इसका आंसर भी देख लीजिए आप। तो देखिए इसका आंसर, बचेंद्री पाल पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक टू ऑनर आवर कंट्री, यानी अपने देश को इज्जत दिलाने के लिए, ऑनर करने के लिए, है ना। अब अगला क्वेश्चन है व्हेन हैव यू सीन आवर नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड, यानी कब हमारा जो है फ्लैग मतलब हमारे फ्लैग को जो है फहराया जाता है, कब। तो आंसर देखिए ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, यानी इंडिपेंडेंस डे पर और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर। अब अगला क्वेश्चन है हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री वेयर। तो आपने कोई और से कंट्री का झंडा देखा है, कहाँ। यस, आई हैव सीन द फ्लैग्स ऑफ मैनी अदर कंट्रीज, आई हैव सीन देम ऑन टीवी एंड ऑन इंटरनेट, यानी हमने ये फ्लैग जो है टीवी पर देखा और इंटरनेट पर देखा है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमने ये कर लिया क्वेश्चन। उसके बाद अब ये वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेक अ ग्रुप ऑफ 6-8 चिल्ड्रन, यानी आपको एक ग्रुप बनाना है 6 और 8 बच्चों के साथ। डिज़ाइन अ फ्लैग फॉर योर ग्रुप, अपने ग्रुप के लिए एक फ्लैग बनाना है, फ्लैग का मतलब फ्लैग का डिज़ाइन करना है फ्लैग को। एक्सप्लेन वाई डू यू चूज़ दैट डिज़ाइन, और आपको बताना है कि आपने ये वाला डिज़ाइन क्यों चूज़ किया, है ना। उसके बाद ये वाला भी हमने कर लिया ना, हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री वेयर, तो ये वाला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या पढ़ा। एक्सप्लेन वाई इट कैन बी एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइंब अ माउंटेन। तो माउंटेन यानी पहाड़ पर चढ़ना क्यों एडवेंचरस और चैलेंजिंग है। हाउ वुड यू प्रिपेयर इफ़ यू वर टू क्लाइंब माउंटेन, तुम क्या तैयारी करोगे और तुम्हें माउंटेन पर क्लाइंब करना हो तो। what would you take why you what would you take with you, यानी तुम वहाँ पर क्या ले जाओगे अपने साथ। राइट इन योर ओन वर्ड्स, आपको इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो मैंने इसका आंसर भी लिख दिया, आप देख लीजिए। तो देखिए आंसर, माउंटेन ऑफर्स मैनी चैलेंजेस लाइक रफ terrain, high altitude, rare air, which makes it a difficult task to climb the mountain. Due to difficulties involves climbing a mountain is adventurous and challenging. I will do lot of practice before the actual climb. I I will take all the mountaineering equipment necessary, फूड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर विथ मी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे हम। तो देखिए यहीं पर हमारा जो है ये राइट इन वर्ड्स ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया ना, यहीं पर हमारा जो चैप्टर एंड हो चुका है, मतलब ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। तो मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ
कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगले चैप्टर में होगी। हाँ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।